أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अब मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे खुतीब को दावत देने जा रहा हूँ जिसके खुतबे से उसके बातिन के मलके का पता चल जाएगा, जिसकी तकरीर से उनकी सलाहियत का अंदाजा हो जाएगा, जिनके अंदाज तकल्लुम से उनकी मतानत व संजीदगी का इल्म हो जाएगा। मेरी मुराद से हजरत मौलाना मुफ्ती रफीक जाकिर साहब कासमी दामत बरकातुहू हैं। इन अशार के साथ हजरत को मैं दावत देने जा रहा हूँ। फिक्र नजर के जल उठे हर सिमत में चरा, फिक्र नजर के जल उठे हर सिमत में चरा, महफिल में महताब के आने की देर थी, जिसने सुना उसी के समात महक उठी, लब पर तुम्हारे नाम के आने की देर थी। हजरत वाला माइक पर तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुख़ूलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथी, हमारा एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियत हज़रत मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहू के इस्तिफ़ादे की गर्ज से जमा हुए हैं। मुंतज़िमीन का हुक्म था कि कुछ आप भी गुफ्तगू करें, उनके हुक्म की तामील पर यहाँ बैठा हुआ कुछ मुंतशिर सी बातें आज के जो मौजूद से मुताल्लिक़ है इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना आने तक के आप हज़रात के इंशाअल्लाह मैं दरमियान में रहूँगा। मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का हुक्म है, ऐ ईमान वालों, तुम ईमान में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। वला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान, और शैतान की इत्तिबा मत करो, इसलिए इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हम और आप बहैसियत मुसलमान के अल्लाह ताला के जितने अहकामात हैं, जिनका ताल्लुक कुछ करने से है और कुछ का ताल्लुक जो है बचने से भी है। और मुसलमान का मतलब क्या है? ताबेदार। सब लोग इधर देखिए, लोग आते रहते जलसे में, इधर आ जाइए आप लोग। मुसलमान किसको बोलते? आप लोग बोले मुसलमान का मतलब होता है ताबेदार। किसको बोलते हैं मुसलमान? ताबेदार यानी फरमाबरदार। अल्लाह ताला जिन चीजों के करने का हुक्म दिए हैं उन कामों को करना, और जिन चीजों से रुकने के लिए या रुक जाने के लिए, बचने के लिए कहे हैं, उन तमाम कामों से बचना। अगर हम ऐसा करेंगे, वो काम जो अल्लाह ताला करने के लिए कहे हैं उन कामों को करेंगे, और जिन चीजों से रुकने के लिए कहे हैं उन चीजों से रुक जाएंगे, तो हम क्या है? बोलिए मुसलमान है। कौन है मुसलमान का मतलब? अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला। अब मुआशरे पर और हमारे हालत पर अगर हम नजर डालें तो बहुत सारी चीजें वो हैं जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह। उसमें हम कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं। कितने लोग नमाज पढ़ रहे मालूम है? हम लोग अल्लाह ताला बोले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है। ऐसे ही जो साहिब इस्तिताअत है उनको ज़कात देने का हुक्म हुआ है तो ज़कात दे रहे, मालदार हैं हज को जा सकते हैं तो हज को जा रहे नहीं। कितनी चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला करो बोले नहीं कर रहे।
और बहुत सारे वो चीजें जिससे आदमी बच सकता है, बशरी नहीं, बहुत सारी चीजें। कुछ दो चार चीजें हम उसी से मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने रखेंगे आज, इसलिए कि आज के आपके जलसे का उन्वान क्या है। देखिए आप लोग, मैं भी पढ़ता हूँ, मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी। मुसलमान बहुत हर एतबार से गिर चुके हैं, अखलाकी एतबार से, किरदारी लिहाज से, मामलात के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से। जैसे मुसलमान आज से 1400 बरस पहले वाला मुसलमान था, वो मुसलमान नहीं रहा। हालात जो आए ना वो ऐसे नहीं आ रहे हैं। दुश्मन जो मुसल्लत हो गया है हम पे, घबराए हुए, हम सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वजह इसकी यह है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को छोड़े। अल्लाह जो काम करो बोले वो नहीं कर रहे हैं। जिन चीजों से बचने के लिए बोले उन चीजों से बच रहे नहीं। हालत हमारी यहाँ हो गई है कि हम जो है बिल्कुल अपने आप को निहत्त और कमजोर। बास बुराइयां वो है जिसे आदमी को जरूरी है उससे बचना, लेकिन बच रहे नहीं। शराब है, शराब हलाल है, हराम है हमारे नज़दीक, मसला मालूम, सबको मालूम है। यहाँ तक कि जो टूल में रहता है उसको भी मालूम है भाई ये हराम है, मैं काम कर रहा हूँ, बोलते नहीं बोलते। यहाँ करीब में एक सरदार साहब का ढाबा था, वहाँ कुछ नौजवान पहुंचे और वहाँ पर आमतौर पर पूछते ना हलाल हलाल हलाल, तो वहाँ पर जो है चिकन का ऑर्डर दिए। उसको बुला के पूछे भाई चिकन जो है वो हलाल है ना, पूछे। आमतौर पे हलाल बोले तो हम काटने को समझते, यहाँ तक नहीं है मसला, खाली जुबा कर देना बिस्मिल्लाह अल्लाह वो जो है जानवर कैसा भी रहो, कोई भी खिलाने वाला रहो, हम खा ले रहे, उसको हलाल समझ रहे। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन से पहले गोश्त तकसीम हुआ, लोग हलाल कहाँ तक समझे, जो समझने वाले हैं कोई हलाल है नहीं पूछ रहे। मतलब मुसलमान जुबा किया नहीं, ये मुराद है बस। अब वो कैसा है, क्या है, कौन खिला रहा, वो खिलाने वाला सही खिला रहा नहीं खिला रहा, किस मकसद से खिला रहा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम हलाल यहाँ तक ही समझ। वो नौजवान बच्चे भी वहाँ वही पूछे, साथ में बंदोबस्त के साथ भी थे। बंदोबस्त बोले तो शराब वराब साथ में थी। तो सजा जी भी जरा किस्म का आदमी, यहाँ वाकया है, लतीफा नहीं वाकया है। देखिए कुछ लोगों को मालूम भी हो। तो सदाजी साहब को पूछे भाई वो चिकन वगैरह जो है वो हलाल है नहीं, वो तो उन्हें बोला ठीक है, इसका जवाब तो बाद में दे तो मैं। ये जो शराब जो आप पीने के लिए लाए हुए हैं, ये आपके मजहब के एतबार से हलाल है या हराम है, वो बोलो। कितनी बड़ी शर्म की आर की बात है। और मुसलमान जो है अपने आप को बिल्कुल आजाद समझ रखा है कि हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, मेरे लिए मरना नहीं है, ना मेरे लिए हिसाब किताब है, ना मुझसे कल क़यामत के दिन शराब के ताल्लुक से पूछा जाएगा, कुछ खौफ ना माशरे का खौफ है, ना हमारे अफराद खानदान का खौफ है, ना मोहल्ले वालों का खौफ है, ना अल्लाह का। सब लोग आदी हो गए, नौजवान बच्चे आदी हो रहे, और ये नशा की आदत जो है वो इब्तिदाई से पड़ रही। कुछ मशरूबात ऐसे हैं जो दुकानों में बिक रहे हैं, मैं सुना है कि वहीं से थोड़ा सा उसमें मस्त हो जाने का मजा कुछ डाल रखा है, इसमें कुछ नशा वाली चीज समझ। छोटे छोटे बच्चे जो पी रहे हैं वो भी खतरनाक है, वो आदी बना दे रहे हैं अभी से, और हम लोग समझ रहे नहीं बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ जिसको कुरान में कहा गया है, लोग आपसे जो है शराब से मुताल्लिक़ हुक्म पूछते हैं। इब्तिदा में जब शराब आम थी, जब अहकामात जो है ना वो धीरे धीरे नाजिल हुए, वो एक बार की नाजिल नहीं हुई। तो शराब की ऐसी आदत हमें पड़ गई है, दूर दूर तक भी हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि भाई ये हराम है हमारे लिए। अब उसको भी पार्टी का एक हिस्सा समझ लिया गया है,
उसके बगैर हम ऐसा समझ रहे हैं कि भी हमारी शादी नहीं होगी, उसके बगैर हमारा वलीमा नहीं होगा, उसके बगैर दावत मुकम्मल नहीं होगी, ऐसा समझ रहे हैं। बिल्कुल आम हो ये शराब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले फरमा दिया था कि बेक़ुर्बे क़यामत शराब आम हो जाए। लोग किसी चीज का ख्याल नहीं कर रहे, गैर तो गैर, मुसलमानों भी वो लोग जो थोड़ा सुधरने के बाद अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लेते हैं, जिम में बस टोपी रख रहे हैं, लाइन में लग जा रहे हैं, वहां पर एहसास नहीं है कि मेरी वजह से खुद मैं बदनाम हो रहा हूं, मेरा मजहब बदनाम हो रहा है, दूर दूर तक एहसास नहीं है उसको। हालात तो खराब होंगे ना भाई, जब खुल्लम खुल्ला नाफरमानी होगी अल्लाह की तो हालात बदल जाएंगे, दुश्मन मुसल्लत हो गया हमारे। परसों आप लोग सुने होंगे वीडियो आए थे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को, साहब जो फोन करे हमारे दोस्त की जो है गाड़ी पकड़ लिए है, उन्होंने पूछे वजह क्या है, पुलिस वाले पकड़ लिए तो उन्होंने थोड़ा ड्रिंक मार के थे। आपके दोस्त का नाम क्या है पूछे, बोले जहांगीर है। मुसलमान बोले मुसलमान और शराब पी सकते नहीं साहब, हो गया थोड़ा ऐसा हो गया, उन्हें अहमियत ही नहीं है, थोड़ा हो गया बोल रहे, छोटी मोटी जैसे गलती हो जाती है कोई, हराम है, हराम ही है, हराम उम्मुल खबाइस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों की जड़ है शराब। आदमी बगैर पिए हुए कोई बड़ा काम कर नहीं सकता है। अगर किसी का कत्ल करना है तो उसको पहले पीना पड़ेगा। अगर कोई जिना करना चाहे अच्छा खासा आदमी समझ जाए, हिम्मत नहीं होती उसकी गुनाह के करीब जाने, लेकिन जब आदमी शराब पी लेता है तो उसके लिए हर चीज आसान हो जाए। कितने नौजवान है भैया भी शादी नहीं हुई, आदि हो गए शराब, सोहबतें ऐसी अख्तियार किए हुए हैं कि इसको मामूली समझ गए हम लोग। जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों की गोया की ये मां है, सारी बुराइयों को जन्म देने वाली चीज। हम और आप हैं कि बिल्कुल इसको चाय पी ले ऐसा समझ रहे, कोई है ही नहीं ऐसे समझ, थोड़ा सा पिए ना भी बोलिए। कितने लोग हैं शराब पीने के बाद अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खराब किए हुए हैं, शादीशुदा जिंदगी। कितने मरतबा उन्हें तलाक दे दिया आपको नहीं मालूम, कुछ मालूम ही नहीं हमको मजहब क्या है, इस्लाम क्या है, कैसे चलने का ढंग और तरीका बताया है, कब क्या बोलने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी सुबह मुसलमान होगा, शाम होते होते इस्लाम से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। शाम में मुसलमान रहेगा, सुबह होते तक मुर्तद। अब जो टुन में आदमी होता है गुनाह तो हुआ है, अब कोई अच्छा आदमी उसको समझाने वाला मिला तो ठीक है, कोई ऐसा वैसा आदमी मिल गया तो कुछ भी बक दे रहा उन्हें, कहीं का मुसलमान बोल रहे हैं, कहीं का सुधरने का नाम बोल रहे हैं, कहीं का कुरान और हदीस बोल रहे हैं, कोई सी हदीस बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे, ईमान से निकल जा रहे। तो दोस्तों ये बुरी जो आदत है उसको छोड़ने की जरूरत है नहीं है। बोलिए आप लोग, अरे बोलो, यकीन मानिए सर हमारा शर्म से झुक जा रहा है। इलेक्शन में मुसलमान शर्म से बढ़ रहे, मुसलमान चाहे कि वो अपने लीडर से ये कहता है कि भाई हमारे मजहब में हराम है ये काम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी शराब बनाने वाला है वो भी गुनाहगार है, जो शराब का देने वाला है वो भी जो है गुनाहगार है, जो पिलाने वाला है वो भी बराबर का शरीक है, जो लाने वाला है वो भी बराबर का शरीक है। पीने वाला खाली नहीं है, पीने वाले के लिए जितने भी मराहिल हैं वो सारे मराहिल में इसके मुआविन बनने वाले सारे के सारे गुनाह में शरीक। लीडरों से हम साफ सुथरी बात करते चल रहा भाई,
अभी बोल रहे उड़ी पढ़ के ले रहे हो रहे, उड़ी पढ़ के ले रहे अल्लाह एक दिए तो और एक दो बोल रहे। गोया के एहसास ही नहीं है कि वे इतना बड़ा गुनाह है ये। जिस वक्त हुक्म आया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु फ़या, इससे बच जाओ। शराब के आदि सहाबा भी थे भाई, लेकिन उनका खौफ भी था आखिरत। जब हुक्म आया कि भाई अब शराब तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है, एक मजलिस सहाबा की सजी हुई थी, बस शराब नौशी चल रही थी वहां पर, लेकिन हराम नहीं था, इजाजत थी उनको। लेकिन जब हुक्म आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि भाई अब शराब जो है मुकम्मल हराम कर दी गई है, अब पीने की उसकी गुंजाइश नहीं है। सहाबा ऐसे थे कि भाई जब उनके कान में ये बात पड़ी कि भाई शराब हराम हो गई है, यहां तक किताबों में लिखा हुआ है कि जो मुंह में डाले हुए थे उन्होंने उसे कुल्ली कर दिया, वाला के नीचे उतर नहीं सकती है। रिवायतों में आता है कि गलियों में शराब ऐसी बह रही थी जैसे बारिश का पानी, हराम हो गया। वहां गुंजाइश ही नहीं है कि मैं इसको ले आके बेच दूंगा, मैं वापस कर दूंगा। नहीं, अब हराम हो गई है तो अब उसके लिए बेचना, खरीदना, उसको वापस करना सब कुछ हराम। एक सहाबी रसूल दूर से तशरीफ ला रहे, पूरा सरमाया उनका उसमें लगा हुआ है, जायज। जब उनको मालूम हुआ आबादी में आने से पहले कि भाई शराब अब हराम हो गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म बता दिया गया है, सुना दिया गया है कि इसका पीना पिलाना, बेचना, खरीदना, इसका और सब कुछ करना है तो हराम हो गया है। वो सहाबी रसूल पूरा सरमाया वही डाल, हमारे ऐसे नहीं थे बेफिक्र। हम तो ऐसे हो गए कि मरना किसको है, ऐसी बात हो गई। बाज लोग बहुत किनाट होती है, मैं भी कभी गस्ल देता हूँ, यकीन मानिए जाना तबीयत नहीं जाती जब मालूम होता है कि भाई इसकी हालत नशे में इंतकाल हुआ। क्या फायदा उसको गस्ल देकर, नमाज जनाजा पढ़ा, अल्लाह की नाफरमानी में उसका आखिरी वक्त गुजरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जो जिंदगी में अपनी सुधार नहीं लाएगा, वैसी हालत में रहेगा तो वैसी हालत में मरेगा, वैसी हालत में। क्या दुआएं देते आप? सख्ती से इससे अपने आप को बचाने की जरूरत। अभी आ रहे एमपी इलेक्शन भी आ रहे, हम तो किसी से डरते नहीं। हमारा जो हाथ है हम बोलने का, मस्जिदों के जरिए से बोलते रहे। मुसलमानों का काम है कि भाई अपने आप को अल्लाह के सामने, अब जब हम समझ रहे मुसलमान है, वल यौमिल आखिर कहते हैं ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। वल यौमिल आखिर क्या है भाई? आखिरत का दिन भी है, हिसाब किताब का दिन भी है, जज़ा और सजा का वहां पर जो है मामला होने वाला है, अल्लाह के सामने आपको पेश होना है। क्या खाली पढ़ ऐसा है? उतनी आसान है क्या? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम जन्नत। जो लोग ईमान में दाखिल हुए हैं और अच्छे काम किए हैं उनके लिए जन्नत है। हमारे और आपके लिए क्या नाफरमानों की? हम मस्त है कि भाई जन्नत जैसे कि हमारे इंतजार कर रही है। आपको पता नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुनाहगार लोग गुजरते हैं जमीनों पर, जब पहली मर्तबा उसको दफन कर दिया जाता है तो वो जमीन जो खबर की है कहती है कि भाई रोजाना तो गुजरता था मनुष्य से तू, आज जब मेरे हवाले हुआ है तो मेरा तेरे साथ क्या सुलूक है वो भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों के उंगलियों के जरिए से फरमाया कि भाई ये खबर उसको ऐसा दबाएगी पसलियां उसके एक दूसरे में मिले। किधर जा रहे हैं हम लोग? हराम हलाल की कोई तमीज ही नहीं। भाई नमाज रोजा अलग बात है, लेकिन गुनाहों से बच सकते हैं ना हमारा, गुनाहों से तो बच सकते हैं ना, जो बड़े बड़े जो गुनाह हैं उनसे बच सकते हैं ना, वही तौबा ताइब हो सकते हैं, अल्लाह से माफी तलब कर सकते हैं, नेक हिदायत तलब कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला नेक रास्ता बता दे। अल्लाह को जरूरत नहीं हमारी इबादत में, वो तो हमारी जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि भाई जन्नत हमें मिले तो जरूरी है कि अल्लाह ताला के अहकाम पर हम चलो ना। तो नाफरमानी से
अल्लाह की पनाह मुझे एक बात ज़हन में आ रही थी, जिस वक्त बाज लोगों को देखता हूँ कभी दाढ़ी के साथ भी जो है पुन में रहते, बहुत यकीन मानिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा। एक मुसलमान साहब को अभी पकड़े ना, पुलिस वाले पकड़े हैदराबाद, लतीफा हो गया। तो साहब को मशीन लगा रहे ना आजकल, वो मशीन से पहले अपनी बात बोलता हूँ। मौलाना आकिब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान में एक मरतबा बोले थे कि हाजी लोग जितने भी आते हैं उस जमाने में तो उनको चेक नहीं कर देते, अभी आज करके आ रहे हैं, अल्लाह के घर को जाके आ रहे हैं, इन्हों क्या ला सकते हैं क्या नहीं, सोने वगैरह पे पाबंदी है ना भाई। अभी तो हज को गए हैं, खालिस अल्लाह के लिए गए हैं और अल्लाह के लिए खालिस इबादत। लेकिन जब चेकिंग शुरू हुई तो हाजियों के जो है बैगों में ज्यादा सोना निकलने लगा, अब उसके बाद से जो है पाबंदी लगी कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मुसलमान है तो उन्हें काम अच्छा कर रहा बोले कोई जरूरी नहीं है, गलत काम भी कर सकते। जितने शराब के पीने वाले हैं मुसलमान ही पकड़े जा रहे हैं इत्तेफाक। अब मुझे डर इस बात का है कि हम भी कभी जाते ना वही हमारा पास लिहाज कर लेते पुलिस वाले, अरे भाई ये टोपी है दाढ़ी है, ये लोग नहीं पीते हैं। लेकिन हजार दाढ़ी रखने के बाद आदमी कोई नशे में आ जाए और फिर उसको मशीन लगा दी जाए, फिर उस समझ में आ जाए कि भी इन्हें भी थोड़ा टून में है तो हैसियत खत्म हो गई। फिर बोलते भाई नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दाढ़ी वाला टोपी वाला कुर्ता पजामे कोई नहीं पीना जरूरी नहीं है, इनको भी चेक करना चाहिए। कितनी हैसियत ली गई हमारी। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब पकड़े वहां पर तो आला लगाए, तो आले के एतबार से जो है 190 कुछ बता रहा था उसमें, तो ये साहब जो है बिल्कुल लाइटली लिए उसको, ना बोले भाई आपकी मशीन में 190 कैसा बता रहा हूँ जबकि मैं 90 मार के आ रहा हूँ। मेरे को जब मजा आया इस लतीफे का, मैं पूछा तहकीक करने का मेरा एक मिजाज है, मैं बोला ये 90 क्या है, तो बोले किस्सा में शराब 90 के नाम से मौसम हो। तो पुलिस वालों से बहस कर ले रहे हो, उन्होंने बोले मैं मारा 90 190 कैसा बता रहा मुझे। जितने लड़ाई झगड़े हैं फसादात हैं आप देख लीजिए यूट्यूब उठा के, पूरे मुसलमान अखलाक से गिर रहे, बात से गिर रहे, जुबान कैसी हमारी होनी चाहिए, कुछ पूरी हैसियत खत्म कर लिया हमारी। हम चाह रहे हम भी हमारी इज्जत हो जाए, भाई कहां से हो सकती है इज्जत, हर लाइन में फैले। आप मेरे पास कभी वक्त लेकर आइए, मुआशरती लाइन से मुझसे पूछिए, मुआमलात की लाइन से पूछिए, अखलाक की लाइन से पूछिए, किरदार की लाइन से पूछिए, किसी लाइन से भी पूछिए, मैं पूरे खामे बताऊंगा। वो मुसलमान जो आज से 1450 बरस वाला मुसलमान था, एक बात याद रखिए, ये इस्लाम जो फैला ना भाई वो ये हमारे किरदार अखलाक मुआमलात की वजह से फैला है। लोग जो बदनाम कर रहे हैं तलवार के बलबूते फैला है, सबसे बड़ी झूठ है, हमारे वक्त के वजीर आजम से ज्यादा झूठ है। अखलाक से फैला, मुआमलात से फैला। आज हम जो है वहां से रास्ता हटकर ऐसा समझ रहे हैं कि भाई हम भी जो है इज्जत वाले हो जाए, हमारी वजह से लोग इस्लाम में दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका ख्याल रखो आप लोग, खासकर वो मुसलमान जो टोपी पहनते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, उनको तो अपने तौर पर अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी जुबान को पेश करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा गुस्से वाला मुसलमान ही हो गया, लड़ने के लिए तैयार, गाली गलौज के लिए तैयार। ऐसा लग रहा है कि भाई इसका मुकाबला गाली गलौज में कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसी हालत रहेगी तो भाई इस्लाम फैलेगा काम, तो इस्लाम को बदनाम करने वाले काम हम कर रहे हैं ना। दो चार चीजें जो मैं बोला ना, ये ईमान और दीन जो है ना भाई,
दीन हम समझते हैं सिर्फ नमाज रोजे का काम है, समझते हैं नमाज रोजा कोई आदमी पाबंद है तो समझते हुए बड़ा अल्लाह वाला होगा, समझते ये भी है। लेकिन इससे हटके दीन जो है ना वही वो तमाम शोबों पर है। जिंदगी के जितने भी शोबे हैं हमारे, उन तमाम शोबों पर मुहीत हुए फैला हुआ है। अब दीन के एतबार से देखा जाए तो हम उसमें कामिल नहीं है अभी। जैसे ईमान वाला हमको जैसे होनी चाहिए वैसे ईमान वाले नहीं है। हमारा बहुत कमजोर ईमान है ना वही, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहे हैं भाई, ईमानदार वाली जिंदगी गुजारेंगे, ईमानदार वाले काम करेंगे तो चलने वाला नहीं। आज हम बोल रहे ना वही, गोया कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है, कोई हैसियत ही नहीं समझ रहे हम, जबकि बहुत बड़ा मकाम है ईमान का। लेकिन हम और आप इतने अपने आप को जो है गिरा लिए हैं कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि भाई अभी ईमानदारी से काम करेंगे तो काम चलने वाला नहीं, ऐसा समझ रहे हैं। बड़ा जुमला है, आदमी ईमान से निकल जाता है। अब कारोबार वाले आदमी को पूछ रहे हैं कि भाई कारोबार आपको जो है सही करना चाहिए, भाई शरीयत के मुताबिक करना चाहिए, हलाल हराम की तमीज रखनी चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं हम, चलो साहब कहाँ है अभी, ईमानदारी का जमाना खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ भाई जमाना, ईमान वाले ईमानदारी पर चलेंगे हम, आज भी हमारी कामयाबी है। अगर ईमान पर नहीं चलेंगे तो कामयाबी मुझे और आपको मिलने वाली नहीं है। हम दिल की गहराइयों से हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी गो न गो मसरूफियात को छोड़कर हमारी हकीर से दावत पर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरत चूंकि तशरीफ ला चुके हैं, बयान का हल्का सा आपसे है, गोया के लेकर मैं अपनी बात को खत्म करूँ। थोड़ी सी बात जो शराब से मुताल्लिक़ आई है, उस सिलसिले में आपसे मैं वादा लेना चाहता हूँ कि भाई ये शराब जो है हर वक्त क्या है, हराम है। क्या है, इलेक्शन में हलाल हो जाती है, कोई पिलाए तो हलाल होती, अपने पैसों से पिए तो हलाल होती, दूसरे पिलाए तो हलाल होती। तो आने वाले इलेक्शन में भी उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। तब क्या है बोले तो इसमें थोड़े से लोग आदि भी है ना, बहुत सारे लोग माशाल्लाह आदि नहीं है। तो सबके साथ अपन भी जो है वादा करने में हाथ उठा देना, ताकि जो सच्ची पच्ची तौबा कर रहे हैं, अहद कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने ना आए उनके हाथ। लिहाजा सब हाथ उठाकर अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह आज से हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ उठाइए, सब उठाइए, नहीं पीने वाले सभी, इसलिए कि नहीं पीने वाले अलग नहीं होना ना। अल्लाह ताला हमारे इन हाथ उठाने की लाज रख ले और हमें जिंदगी भर इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी किसी मौके से तफसील से बात होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक। व आखिर दावाना